गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग का स्वागत हमारे एक बार फिर से यूट्यूब चैनल डीटी फार्मेसी पर। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था एक सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जिसका नाम न्यूक्लियस था। तो आज हम लोग दूसरे एक सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जानेंगे जिसका नाम आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो आइए चलिए देखते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होता क्या है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए पैटर्न ऑफ मेम्ब्रेन इंक्लूड चैनल्स कॉल्ड एज सिस्टम्स ऑफ बेयरिंग से। जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होता है वो हमारे मेम्ब्रेन्स से घिरे हुए चैनलों का एक पैटर्न होता है जिसे हम सिस्टम कहते हैं। और वो अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं। उसके बाद देखें, इट इज एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ इंटरनल मेम्ब्रेन। ये इंटरनल मेम्ब्रेन से इंटरकनेक्टेड होता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, बेस्ड ऑन इट्स एसोसिएशन विद राइबोसोम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। और उसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा जो डिवाइड होता है वो टू टाइप्स का होता है, दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं। जो हमारा फर्स्ट टाइप्स होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और जो सेकंड टाइप्स हमारा है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है क्या। तो हमारे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है, द राइबोसोम्स आर अटैच्ड। उसको रफ क्यों बनाते हैं? क्योंकि वहाँ पे हमारे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो इस हमारे रफ वाले पार्ट्स पे हमारा राइबोसोम्स अटैच्ड है उनके सरफेस पे। हैंस दे आर ग्रेन्युलर इन अपीयरेंस, मतलब वो ग्रेन्युलर लाइक स्ट्रक्चर्स वहाँ पे मौजूद होती हैं, और इसलिए वहाँ पे उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स बोलते हैं। देखिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ मेनी सेक्रेटरी प्रोटीन। तो जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है वहाँ पे अटैच जो हमारे राइबोसोम्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स क्या होता है। इसके बाद हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स को देखते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है क्या। यहाँ पर देखिए, द राइबोसोम्स आर नॉट अटैच टू द सरफेस, हेंस दे आर स्मूथ इन नेचर। देखिए, आपका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होता है उसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं, इसलिए जो उनकी सरफेस होती है वो आपके स्मूथ नेचर की होती है, इसलिए उनको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स कहते हैं। इसके बाद इट इज साइट ऑफ फैटी एसिड, फास्फोलिपिड्स एंड एस्ट्रॉइड सिंथेसिस। और हमारे स्मूथ वाले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं वहाँ पे हमारे फैटी एसिड्स, फास्फोलिपिड्स और एस्ट्रॉइड की सिंथेसिस होती है। इसके बाद हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के फंक्शन के बारे में जानेंगे कि फंक्शन क्या क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे कि फंक्शन दिया गया है, सिंथेसाइज एंड ट्रांसपोर्ट्स प्रोटीन्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स एंड लिपिड्स इंक्लूडिंग एस्ट्रॉइड्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारे जो फंक्शन होती हैं, तो जो हमारे रफ वाले पार्ट्स होते हैं वहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और ट्रांसपोर्ट्स होती हैं, और जो हमारे स्मूथ वाले पार्ट्स होते हैं मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के, वहां पे आपके लिपिड्स और एस्ट्रॉइड्स की सिंथेसिस। इसके बाद डिटॉक्सिफाइंग सब्सटेंस इन द लीवर एंड फार्मिंग लाइसोसोम। तो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है वो डिटॉक्सिफाइंग करता है लीवर में सब्सटेंस का, और फार्मिंग करता है लाइसोसोम का, मतलब लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के फंक्शन है। और इसके बाद हम लोग उसके फिगर को देखेंगे कि डायग्राम कैसा होता है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का। स्टूडेंट्स, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का स्ट्रक्चर है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है इसमें हमारे राइबोसोम्स, देखिए यहाँ पे इनके सरफेस पे अटैच्ड हैं, ये हमारे राइबोसोम्स हैं। और ये आपके सिस्टम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इनके अलग अलग प्रकार के अलग अलग शेप के होते हैं। तो यही हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है। यहाँ पे भी हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, यहीं से हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं। और इसके अलावा हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है जहाँ पे वहाँ पे आपके अटैच राइबोसोम्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ जो उनकी सरफेस होती है वो रफ नहीं होती है, बिल्कुल स्मूथ इन नेचर्स की होती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम आगे वीडियो लेक्चर में उसके बारे में, दूसरे सेल्स ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद।